कभी सोचा है कंप्यूटर कैसे सोचते हैं? जादू नहीं है, पर करीब है। हर कंप्यूटर का दिल होता है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग समझो। यहीं सारे जरूरी कैलकुलेशंस और डिसीजंस होते हैं। सीपीयू के अंदर कुछ की प्लेयर्स होते हैं। सबसे पहले एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये वाला पार्ट मैट का उस्ताद है। ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैंडल करता है, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये लॉजिकल कंपैरिजंस भी करता है, जैसे कौन सा नंबर बड़ा है। अगला है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर का मैनेजर होता है। ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लाता है और सीपीयू के दूसरे पार्ट्स को बताता है क्या करना है। इसका काम है कोऑर्डिनेशन और सब स्मूथली चलाना। और हाँ, रजिस्टर्स को कैसे भूल सकते हैं। ये सीपीयू के अंदर छोटे छोटे स्क्रैच पैड्स हैं। ये वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस रखते हैं जिन पर सीपीयू काम कर रहा होता है। ये सुपर फास्ट होते हैं, जिससे सीपीयू क्विकली और एफिशिएंटली काम करता है। ये सब कंपोनेंट्स मिलकर आपके कंप्यूटर को चलाते हैं। कमाल है ना, इतने छोटे चिप में कितना कुछ होता है। चलो कंप्यूटर्स की दुनिया में और गहरे चलते हैं और लॉजिक गेट्स के बारे में बात करते हैं। ये डिजिटल सर्किट्स के बेसिक ब्लॉक्स हैं और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करते हैं इसकी की है। लॉजिक गेट्स को छोटे स्विचेस समझो जो ON या OF हो सकते हैं, 1 या 0 से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये इनपुट्स लेते हैं, सिंपल लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं और आउटपुट देते हैं। सबसे बेसिक लॉजिक गेट्स हैं एंड, ओरिगन और एनोट। एंड गेट और की तरह काम करता है। ये 1 आउटपुट तभी देता है जब दोनों इनपुट्स 1 हो। और गेट या की तरह काम करता है। ये 1 आउटपुट देता है अगर कम से कम एक इनपुट 1 हो। और एनॉट गेट इनपुट को रिवर्स कर देता है। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 और वाइस वर्सा। लेकिन रुको, और भी है। हमारे पास और कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेट्स भी हैं, जैसे NAND, NOR और XOR। ये बेसिक गेट्स को कंबाइन करके बनते हैं। NAND बेसिकली नॉट एंड है, NOR नॉट और है, और XOR 1 आउटपुट तभी देता है जब सिर्फ एक इनपुट 1 हो, दोनों नहीं। ये लॉजिक गेट सभी डिजिटल सर्किट्स का बेस है। आपके कैलकुलेटर के सिंपल सर्किट से लेकर आपके कंप्यूटर के कॉम्प्लेक्स सर्किट्स तक। इन्हें क्लेवरली कंबाइन करके इंजीनियर्स ऐसे सर्किट्स बना सकते हैं जो अमेजिंग टास्क्स परफॉर्म करते हैं। अब इमेजिन करो आपके पास ये सब लॉजिक गेट्स काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन जब इंफॉर्मेशन यूज नहीं हो रही होती तो वो कहां जाती है? यही मेमोरी लैचेस आते हैं। मेमोरी लैच को एक छोटा बॉक्स समझो जो एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकता है, 0 या 1। ये एक लाइट स्विच जैसा है जो ON या ऑफ हो सकता है, और जब तक उसे चेंज करने को न कहा जाए वो उसी स्टेट में रहेगा। लैचेस लॉजिक गेट्स को स्पेशल तरीके से कनेक्ट करके बनते हैं, जिससे वो अपना स्टेट याद रख पाते हैं। अलग अलग टाइप्स के लैचेस होते हैं, लेकिन सबका बेसिक पर्पस सेम है, इंफॉर्मेशन को टेम्परेरीली स्टोर करना। मेमोरी लैचेस कंप्यूटर्स के लिए एसेंशियल हैं, क्योंकि ये सीपीयू को डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करने देते हैं जिन्हें उसे क्विकली एक्सेस करना होता है। मेमोरी लैचेस के बिना सीपीयू को हर बार जरूरत पड़ने पर सब कुछ रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, जिससे कंप्यूटर्स बहुत स्लो हो जाएंगे। हमने सीपीयू, लॉजिक गेट्स और मेमोरी लैचेस एक्सप्लोर किए, कंप्यूटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब सबको मिलाकर बिग पिक्चर देखते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर। एक कंप्यूटर सिस्टम को एक बस्टलिंग सिटी समझो, जिसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स रोड्स के नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, जिसे हम बस सिस्टम कहेंगे। सीपीयू सिटी सेंटर जैसा है जहां इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। इसे सिटी के दूसरे पार्ट से कम्युनिकेट करना होता है, जैसे मेमोरी बैंक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज जहां डेटा स्टोर होती है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। बस सिस्टम रोड्स के नेटवर्क जैसा है जो सिटी के इन पार्ट्स को कनेक्ट करता है। ये डेटा को सीपीयू, मेमोरी और पेरिफेरल्स के बीच फ्लो करने देता है। प्राइमरी मेमोरी सिटी की शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसी है, जो वो डेटा स्टोर करती है जिसे सीपीयू को क्विकली एक्सेस करना होता है। सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड ड्राइव सिटी की लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसी है, जो वो डेटा स्टोर करती है जिसे कंप्यूटर बंद होने पर भी रखना होता है। और आखिर में बाइनरी सिस्टम और सिंक्रोनाइजेशन को मत भूलना। कंप्यूटर्स बाइनरी सिस्टम यूज करते हैं, जो सिर्फ जीरोस और वंस की लैंग्वेज है, सारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस रिप्रेजेंट करने के लिए। ये उस कॉमन लैंग्वेज जैसा है जो हमारे कंप्यूटर सिटी में सब समझते हैं। सिंक्रोनाइजेशन हमारे सिटी के ट्रैफिक लाइट्स जैसा है, जो इंश्योर करता है कि सब स्मूथली और सिंक में चले। सीपीयू क्लॉक मेट्रोनोम जैसा काम करता है, पल्सेस जनरेट करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स के ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करते हैं। तो लीजिए, टाइनी लॉजिक गेट्स से लेकर
कंपोनेंट्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले तक कंप्यूटर्स फैसिनेटिंग मशीन्स हैं। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझकर आप उस टेक्नोलॉजी की डीपर अप्रिशिएशन गेन कर सकते हैं जो हमारी डिजिटल वर्ल्ड को पावर करती है।